Hello everyone, welcome back to our next class that is on motion, kinematics from class 11 physics. Now we are moving ahead with our next topic that is distance and displacement. As we had discussed earlier about one-dimension motion, two-dimension motion and three-dimension motion. Today we'll discuss three-dimension motion. What is three-dimension motion? If all the three coordinates specifying the position of any object with time, then this kind of displacement is known as three-dimension motion. अब कैसे होता है? देखिए यहां आपने ये फिगर दिख रहा है आपको. फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वी आर डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन इन थ्री डायमेंशन. हाउ? ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. फ्रॉम ए टू बी it has three coordinates. Because of three-dimensional motion, it has three coordinates as we are able to understand this. x1, y1, z1 to B point, x2, y2 and z2. So, in this type of motion, we'll describe three coordinates specifying the position of that object with time. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे प्रैक्टिकली लाइफ में? देखिए हम सभी को बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा वाले दिन और मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है. तो आप सब जानते ही होंगे कि जो काइट फ्लाइंग इन द स्काई, उसका जो मोशन है वो थ्री डायमेंशनल मोशन का ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल कहलाता है. साथ ही एरोप्लेन, व्हाट वी ऑल वांट टू मूव अराउंड, रोम अराउंड इन द वर्ल्ड. तो motion of an aeroplane in space is also the example of three-dimensional motion. So here we have completed our three type of motion, that is one-dimensional rectilinear motion, straight line motion कहते हैं जिसे, two-dimensional motion and three-dimensional motion. पहले भी मैंने आपको बताया है कि we discuss only one-dimensional motion and two-dimensional motion in our physics. Rest about three-dimensional motion we will discuss in chemistry, motion of electrons, atoms and molecules. So now moving ahead with our next topic, that is distance and displacement. Distance. What do you understand by the term distance? Distance refers to the total length of the path traveled by an object. अब ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकल डेफिनेशन. अब कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? आप लोग कहीं जा रहे हैं, किसी भी जगह पर, आप घर से स्कूल गए, बाय वॉक गए और बाय व्हीकल कोई कन्वेंस आपने लिया है उससे गए. होता क्या है? अब हम बात करेंगे पहले बाय वॉक की, क्योंकि यहां मैं एक आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताने जा रही हूं. अब हम चले अपने घर से स्कूल की तरफ या मार्केट की तरफ बाय वॉक. होता क्या है? जो हमारा हमने पूरा अपनी एनर्जी लगाकर, वॉकिंग की पूरी एनर्जी लगाकर, उसमें हमारा जो स्टेमिना तो खर्च हुआ ही, अरे यार हम तो थक गए, ऐसा फॉर्म तो आया ही, लेकिन जो कवर किया है हमने पूरा पाथ बाय वॉक, वो ही आपका डिस्टेंस कहलाता है. ये तो क्लियर हो गया. लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पर पॉइंट कुछ इस तरह से है कि वहां आपका पाथ टोटल जो कवर करके आए हो वो कंसीडर नहीं किया जाता. वहां पर उन्हें मतलब ही नहीं है आप कितनी थकान और कितनी वॉकिंग करके आए हो. वहां तो पॉइंट बस इतना आता है कि फ्रॉम विच पोजिशन एंड टू विच पोजिशन यू आर गोइंग. मतलब आप इनिशियल और फाइनल पोजिशन को ही कंसीडर करते हैं इन आर डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी. मतलब in displacement we discuss only about
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या आप अभी थोड़ी देर पहले इनिशियल पॉइंट पर यहां पर थे एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ व्हाइल यू आर देयर ऑन दैट पॉइंट। आप यहां से चले दुकान तक, शॉप तक, स्कूल तक, इनिशियल फ्रॉम योर होम टू द शॉप, टू द स्कूल और टू द मार्केट। गॉट इट? बस वही कंसीडर किया जाएगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एंड बिकॉज ये पूरा एक इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करता है, तो इसमें आप डायरेक्शन को इंक्लूड करते हो। मीन्स व्हेन वी डिस्कस अबाउट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, बस अपनी थकान, हमारा इतना चलना, हम तो भैया 5 किलोमीटर चल के आए हैं, या हम 5 किलोमीटर हमने इतना यार वॉकिंग कर लिया, आज मैं तो थक गई या मैं थक गया, तो वहां तो बस इतना पाथ लेंथ कवर किया जाता है, डिस्कस किया जाता है या डिस्टेंस कवर किया जाता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, we'll consider only initial and final position. Between initial and final position, जो भी shortest path traveled by the object, वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो कि थोड़ा सा कुछ पोर्शन आपने इस चीज का क्लास 9th के मोशन में भी पढ़ा था। सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस और पाथ लेंथ, the length of the actual path traversed by a body between its initial and final position। जितनी पाथ ट्रेवल किया, ये देखिए ए टू बी गया कोई ऑब्जेक्ट, फिर बी टू सी भी गया, ये टोटल जो भी रास्ता इसने ट्रेवल करा किसी भी जिगजैग जैसे भी पोजीशन पे गया, वो ही आपका कहलाता है डिस्टेंस। सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। यहां पर आपको मैंने इसको बहुत अच्छे से एलिबोरेट करने के लिए एक पिक्चर शो की है। What are you watching in this picture? Distance and displacement का एक ब्यूटीफुल फिगर है। गर्ल रनिंग वॉकिंग कर रही है। A to B is the final because it is a semi circular path. Okay, ग्राउंड जो है सेमी सर्कुलर है, तो ये लड़की, कोई भी एक गर्ल, A to B जाना है इसको, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये पूरा राउंड लगाकर यहां से यहां तक A to B दोनों ही, देखिए कितना दिखा रखा है, 200 मीटर डिस्टेंस। बट अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A to B, इनिशियल पॉइंट क्या है A एंड फाइनल इज B, यहां पर खत्म होता है, तो वो तो भैया बहुत ही कम है। सी ये देखिए ओनली 50 मीटर, इनका मेन डिस्टेंस है 200 मीटर डिस्टेंस। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस भी हो सकता है इन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, सो दिस इज एग्जाम्पल एंड अ फिगर फॉर यू पीपल। नाउ हियर इन दिस पिक्चर A to B and A to C, total distance covered is AC plus AB, A से C तक और A से B तक, A पॉइंट से C पॉइंट तक और B तक जो भी डिस्टेंस ट्रेवल है, वो टोटल उसका आप जितने भी जगह जा रहे हैं उनका टोटल कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस कवर्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, द पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेन, काइट, व्हाटएवर और एनीथिंग। अब बिकॉज वी डोंट कंसीडर द डायरेक्शन इन डिस्टेंस, सो as we people discuss about scalar quantities and vector quantities in our previous lectures, तो scalar quantity कौन सी होती है? The quantity which have only magnitude, not direction. जिनमें डायरेक्शन नहीं होती, only magnitude. मैग्नीट्यूड के बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 में ही आपको डिस्कस किया, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो आप एक बार जाकर वहां से जो आपका प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप वो देख सकते हैं, तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड। कुछ बच्चों को पता नहीं होता इस बारे में व्हाट इज मैग्नीट्यूड। ड्यू टू दैट आई एम सेइंग यू कैन लर्न फ्रॉम दैट व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो होता है, यानी हम इतना चले, एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ यहाँ पर, मैग्नीट्यूड मीन्स 5 किलोमीटर जब वैल्यू, ओके, तो 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, 30 किया, 40 किया, 1000 किया, व्हाटएवर, दैट इज पर्टिकुलर थिंग इज मैग्नीट्यूड।
बट यहाँ पर हम बात करें डिस्टेंस में डायरेक्शन कवर नहीं होती, ड्यू टू दैट स्केलर क्वांटिटी है आपकी डिस्टेंस। एंड बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस की SI यूनिट इज मीटर। द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, denotion is small m, CGS unit is centimeter and the denotion is cm. Now here a definition for displacement also. The shortest path measured from initial position to the final position in a fixed direction. What I am pointing here, in a fixed direction means एक निश्चित डायरेक्शन, मतलब एक उसकी डायरेक्शन है। अभी हमने बात A to B, ये A to B डायरेक्ट गई, हमने ये डायरेक्शन मेन पॉइंट कि वो A to B मेन फाइनल, इनका मेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है हमें बस उसका बात बता दो, दैट इज 50 मीटर, 200 मीटर और वॉट एवर। ठीक है, तो यहां पर फिक्स डायरेक्शन की बात होती है, ड्यू टू दैट ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होनी ही होनी है, मींस मैग्नीट्यूड तो कंसीडर होगा ही होगा एंड डायरेक्शन ऑल्सो है इन द इजीएस्ट वे। तो यू कैन ऑल्सो से इन नेक्स्ट डेफिनेशन फॉर यू पीपल, चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अब ये वो 2 मिनट पहले हम कह रहे हैं ये लड़की दौड़ते दौड़ते यहां से A से B पहुंची, तो चेंज इन द पोजीशन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो अब जब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो भैया वेक्टर तो ऊपर लगेगा उसके डिनोशन के, तो इट विल बी लाइक दिस AB वेक्टर। आई होप you people are getting my point. So now next, now here for you people, distance D, denotion is small d, is a scalar quantity that measures how far an object has traveled along a path. It does not consider direction and only accounts for the total path length. What we have discussed वही यहाँ definition form में मैंने आपके लिए दिया है। If you walk in a circle and return to the starting point, the distance covered is the sum of the एंटायर पाथ। भैया जो पूरा घूमे हो आप वो सारा सम करके देता है डिस्टेंस। आपकी काम की मेहनत काबिलियत को समझता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं समझता, उसे मतलब नहीं है तुम कहीं जाओ, ये तो बस इतना बात जानता है भैया तुम यहाँ घर था, यहाँ मेरा घर था, मेरे दोस्त का घर था, फ्रॉम दिस पोजिशन, ये देखिए यहाँ एक ब्यूटीफुल होम बनाया आपके लिए, हियर द पिक्चर A एंड B, यहां से आप अपने फ्रेंड के लिए घर जाने के लिए ये रास्ता चुनो या कुछ चुनो, इन्हें तो इतना पता है कि भैया ये रास्ते की दूरी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल इज 50 मीटर, डिस्टेंस चाहे आपकी हो 200 मीटर। आप कोई भी रास्ता घूम के आए हो, हमें इतना पता है कि इस घर से यहां तक की दूरी इतनी है। ठीक है, next definition of displacement. Displacement is a vector quantity that measures the shortest path between an object's initial and final position. ठीक है, तो considering the direction also, like for example moving in a square loop back to the start results in zero displacement. आप चले यहां से कोई भी एक स्क्वायर लूप आपने कवर किया, यहां से चले, यूं चले, गए गए गए, वापस यहां आ गए, भैया तुम कुछ नहीं चले, सीधा बोलता है डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर है। अच्छा यहां से चले थे, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहीं आ गए ना, तो मैं क्या करूं, कहां चले तुम, कुछ उसको मैटर नहीं करता। हाँ, वहीं डिस्टेंस हमारा प्यारा हमारी पूरी मेहनत कवर करता है कि हाँ भाई 10 किलोमीटर तुम या 1 किलोमीटर यहाँ चले, फिर 2 यहाँ चले, 1 यहाँ चले, एंड देन फिर चले, फिर यहाँ पहुंचे, तो टोटल तुमने 5-6 किलोमीटर तय कर लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन तुम वहीं से चले वहीं पहुंच गए, भैया मेरे लिए तुम जीरो हो। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ट्रेवलिंग को, इफ यू आर गोइंग टू द सेम पॉइंट पे अगर आप पहुंच रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग बैक टू द सेम स्टार्टेड रिजल्ट, तो उनके लिए आप जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू एवरीवन। नाउ वील डू सम एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स एंड वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल based on this topic, distance and displacement, in our next class. Till then, stay happy
and blessed. So, watch your own channel Physics by Himani and learn more about physics concepts and problems. And the real example based on our surrounding, our environment. Why we are studying physics, what is the main motto and what is the use of physics. So, stay happy and blessed. Thank you everyone. Bye bye. Good day. मिलेंगे next video में numericals and problems के साथ. Till then, be safe, be happy. Bye bye. Good day. Thank you.